हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वारा में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से इस सेशन का अगला वीडियो लेके, और इससे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 101 से आगे की। कल हमने 100 प्रश्न कर लिए थे, 2 वीडियो आ चुके हैं, इससे पहले 2 सेशन हो चुके हैं। आज ये तीसरा सेशन है हमारा, और चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। साथ ही आज जो 9 जनवरी 2022 को 2023 को 9 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ है, उसके बारे में हमने डिटेल एनालिसिस किया है, तो उसे भी आप जाकर जरूर देखें कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने 101 प्रश्न नंबर के साथ, और आज का हमारा ये पहला प्रश्न होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। ठीक है, किस पे? किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता ये बताना है। ऑप्शन है रुचियाँ, आवश्यकता, असुरक्षा या अभिवृत्ति। तो किशोर अवस्था में इनमें से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो वो नहीं पड़ता है असुरक्षा का। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 102। इससे पहले हम 100 प्रश्न का 2 वीडियो ला चुके हैं, ये हमारा तीसरा सेशन है। चलिए देखते हैं। किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय, यहाँ उपाय लिखा हुआ है, गलती से अपाय टाइप हो गया है। उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या फिर दमन। तो क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, प्रक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है तीसरा प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 103। ठीक है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन है ये बताना है। पहला ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, दूसरा है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, तीसरा है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, और चौथा है स्वकेंद्रित अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन है? पहला है आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना। तो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? वो है आत्मगौरव, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आत्मगौरव किशोर अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 105। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यानी ये किसने कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता मतलब नया विशेषता और योग्यता को विकसित करता है, प्रस्फुटित करता है मतलब विकास करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हरलॉक का, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये हरलॉक साहब का कथन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का और योग्यताओं का प्रस्फुटित करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, यानी 106 नंबर प्रश्न है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, क्या है ये बताना है। समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो क्या हो जाएगा? तो जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? समाजीकरण। समाजीकरण के द्वारा मानव एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बेल आइकन सब्सक्राइब बटन के बगल में दिया हुआ है, उसे जरूर प्रेस कर ले, जिससे हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसे उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, इसमें कथन किसका है? ये किसने कहा है? ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पसन ने, गैसल ने, स्टेनली हॉल ने या ग्रिडफे ने। तो इसको किसने कहा है? तो ये क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टेनले हॉल ने कहा है। क्या कहा है? कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये स्टेनले हॉल साहब ने कहा है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 108, किशोरावस्था की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। तो क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? कि किशोरावस्था की जटिल अवस्था के कारण उनके मन और शरीर संबंधी, किशोरों के मन और शरीर का अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। ठीक है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं कौन है, ये बताना है। ऑप्शन है हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या ई.एल. पील। तो ये बातें किसने कही थी? तो ये कही थी जीन पियाजे ने। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था जीन पियाजे कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन समायोजन की भी अवस्था है। ये जीन पियाजे का कथन है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। क्या है कि हम किसी बच्चे का मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और उसकी हम योजना नहीं बना सकते, ये बताना। मतलब कौन सा नेगेटिव प्रश्न है, आपको नेगेटिव आंसर ही चुनना पड़ेगा। पाठ्यक्रम, ऑप्शन है पहला पाठ्यक्रम, दूसरा है शिक्षण विधि, तीसरा है विषय वस्तु का चयन, और चौथा है शारीरिक विकास। देखिए, अगर आप किसी बच्चे का मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसकी योजना क्या नहीं बना सकते? तो पाठ्यक्रम के बारे में बिल्कुल बना सकते हैं। शिक्षण विधि क्या हो सकता है, यही बना सकते हैं। विषय वस्तु का चयन करेंगे कि हाँ उसको कौन सा विषय पढ़ाना चाहिए, यानी ये तीनों कर सकते हैं। ऑप्शन क्या पूछ रहा है? कौन सा नहीं है, निगेटिव वाला पूछ रहा है। तो क्या हो सकता है? तो शारीरिक विकास का चयन, ये हम नहीं कर सकते हैं, शारीरिक विकास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, या अवबोध की क्षमता से। तो मानसिक विकास का शरीर का वजन एवं ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है, निगेटिव ऑप्शन है, तो निगेटिव ये हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 112। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया चाहिए? अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। देखिए, तो किशोरों को अभिप्रेरणा बिल्कुल देनी चाहिए, सहानुभूति भी देनी चाहिए और जिम्मेदारी उठाने के अवसर भी देने चाहिए। क्या नहीं देना चाहिए? तो है ऑप्शन सी, लालच नहीं देना चाहिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 113। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, किसमें होती है, किस अवस्था में होती है कम से कम, ये बताना है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद, या प्रौढ़ावस्था में। तो किसमें कम से कम होती है? तो ये होती है प्रौढ़ावस्था के बाद, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14, यानी 114। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? ऑप्शन है शिक्षण को, अधिगम को, अभिप्रेरणा या फिर निर्देश को। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी अधिगम को। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कि किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया? तो अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 115। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, कौन सा है? वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, या अच्छे परिणाम देने की। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वो है समायोजन की, कैसे हम कहीं फिट बैठेंगे किसी भी सिचुएशन में, ये उसका सबसे बड़ा समस्या है। ठीक है, प्रमुख समस्या यही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 116। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या भाषा का विकास है? ठीक है, तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 117। प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्किनर का, स्टेनले हॉल का, ई.एल. किलपैट्रिक का, या फिर थॉर्नडाइक का। ठीक है,
तो किसने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है? ये कहा था स्टैनली हॉल ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जाएगा बी के साथ, ठीक है। क्या? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 118। प्रश्न है, निम्न में शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक विकास की तीव्रता, ये बिल्कुल है। मानसिक प्रक्रियाओं की तीव्रता, ये भी है। दूसरों पर निर्भरता, ये भी है। नैतिकता का होना, तो शैशवावस्था में क्या नहीं होता? बच्चे में नैतिकता नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सी विशेषता नहीं पूछा है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी नैतिकता का होना, ये गलत है, ठीक है। तो 118 का क्या हो जाएगा? 118 का विशेषता नहीं है, तो 118 का डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 119। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी है? तो उन्होंने कितनी अवस्थाएं दिया था? तो उन्होंने दिया था 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन अवस्था दिया था जीन पियाजे ने? तो ये भी आइए जान लेते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दिया था। पहला दिया था कौन? शैशवावस्था, ठीक है। स्क्रीनशॉट है, आप लिख सकते हैं। शैशवावस्था 0 से 2 साल। दूसरा अवस्था दिया था कौन सी? शैशवावस्था। उसके बाद दिया था मूर्त, उसके बाद दिया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, ठीक है, दूसरा अवस्था था। तीसरा अवस्था था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये था 7 से 11 साल, ये था तीसरा अवस्था। और चौथा था अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये था 7 से 11 से आगे की अवस्था या 11 से 14 साल की अवस्था को उन्होंने कहा था। तो कितने अवस्था में बता था? 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 120। प्रश्न कहता है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? मतलब किस आयु के बच्चों के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्था दिया था? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, या जन्म से युवावस्था तक। तो जन्म से मृत्यु तक के अध्ययन को एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं में बांटा था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है हमारा 121। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 121 को कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो किस अवस्था में है? ऑप्शन है 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक, पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष, या किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, यानी पहल बनाम दोष की अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रवृत्ति क्रियाएं, चिंतन या दौड़ना। कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिंतन। क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी कौन जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 123। हम इस सेशन में 150 प्रश्न तक जाएंगे, ठीक है। हमारा 50 प्रश्नों का ये सीरीज चल रहा है। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बस थोड़े से हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कर दे। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी ग्रुपों में इसे शेयर कर दे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 123, ठीक है। देखते हैं प्रश्न क्या कहता है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ये निगेटिव क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या परिवार की आर्थिक स्थिति। तो आपके मानसिक विकास को कौन सा कारण है जो प्रभावित नहीं करता है? तो परिवार का वातावरण बिल्कुल करता है, सामाजिक स्थिति ये भी करता है, आर्थिक स्थिति भी ये करता है। कौन नहीं करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि धार्मिक वातावरण ये आपके मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 124। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? कौन सी है? परिवार, विद्यालय,
जनसंचार माध्यम या पत्र पत्रिकाएं। तो बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान किसका होता है? तो यह था ऑप्शन ए, परिवार का। ठीक है, सबसे पहले कौन होता है? परिवार आता है, फिर पास पड़ोस आता है या सहयोगी आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 125। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोहलबर्ग। ठीक है, कोहलबर्ग। आज के भी शिफ्ट में वाइगोस्की, जीन पियाजे और कोहलबर्ग से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सारे मतलब 2-3 1-2 प्रश्न पूछे ही गए हैं सभी से, इन तीनों मनोवैज्ञानिक से, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग और जीन पियाजे। आपको ये सभी पढ़ के ही जाने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी हाथी से पूछे गए हैं, स्लॉथ से पूछे गए हैं, और भी है, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। मैंने इससे पहले वही वीडियो अपलोड किया था, तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देख ले, ताकि आपको पता चले कि कौन से शिफ्ट से कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 126। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्च पारंपरिक या पूर्व पश्च पारंपरिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारंपरिक अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 127। प्रश्न है वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? ऑप्शन है कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या फिर पावलाव ने। तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग किसे? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? यो किया था ऑप्शन सी हो जाएगा, मेंडल ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 127। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 128। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी। भाषा के विकास को आपको लंबाई और वजन प्रभावित नहीं करता है, बाकी परिपक्वता करता है, अभिप्रेरणा और स्वास्थ्य ये सभी करता है। स्वास्थ्य से याद आया, मुझे भी अभी फीवर ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना प्रश्न हो पाता है। जितना प्रश्न हो पाएगा, हो सकता है 50 प्रश्न ना कर पाऊँ, क्योंकि मुझे फीवर लग रहा है कि हो रहा है मुझे। ठीक है, चलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट सेशन में करेंगे जो बच जाएंगे इसमें के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 129। प्रश्न है हमारा कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का उच्च स्तर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो यह है ऑप्शन आसानी से चिढ़ने वाला, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 130 और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा। इसमें के बाकी बचे 20 प्रश्न अगले सेशन में मैं कर दूंगा अगले प्रश्न के साथ, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे फीवर हो गया है। ठीक है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। चलिए देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का कि बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? ऑप्शन है शिक्षक, परिवार, सहकर्मी या फिर मित्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालक के क्या है? बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क सबसे अधिक प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला? देखिए, सबसे पहले बालक किससे मिलता है और सबसे ज़्यादा किसके संपर्क में रहता है? तो ये रहता है ऑप्शन बी, परिवार के। ठीक है, शिक्षक बाद में आता है, सहकर्मी बाद में आता है, मित्र बाद में आता है, पहले कहाँ जन्म लेता है बालक? ये लेता है परिवार में, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, मुझे लग रहा है फीवर हो गया, इसलिए हम इस सेशन को यहीं विराम देते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ठंड है इसलिए पूरा ख्याल रखिएगा, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।